कि 23,000 भारतवासी हैं 24,000 में से। क्या 24,000 में से 1,000 क्या है? ब्रह्मा की भुजाएं हैं। 1,000 क्या है? ब्रह्मा की सहयोगी भुजाएं हैं। किस बात में सहयोगी है? सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट? ज्ञान। तो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में वो 1000 भुजाएं सहयोगी हैं। माने ज्ञान में भारत की तरह ही रत रहने वाली है। नंबर 12 किस बात में रत रहने वाली है? ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रत रहने वाली। दूसरी बात नहीं बताई। पहला पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थियों का पहला पुरुषार्थ क्या है? हैं? क्या है? अरे निराकार बाप शिव आते हैं तो क्या वर्षा देते हैं? निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? तो वो निराकारी वर्षा लेने वाले कौन हैं? कितने हैं? जो परम ब्रह्म की भुजाएं हैं 1,000 हैं। बाकी वो निराकार बाप का निराकारी वर्षा जो ज्ञान है, उस ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के धंधे में, लेने और देने के धंधे में उन ब्राह्मणों की सिवाय 1,000 ब्राह्मणों की सिवाय और कोई परम ब्रह्म के सहयोगी नहीं बनते। थोड़े हैं या ज्यादा हैं? थोड़े हैं। जो परम पिता है वो ढेर के ढेर हैं परम पिता या एक है? परम पिता क्यों परम पिता कहा जाता है? पिता से क्या मिलता है? तो परम पिता से क्या मिलता है? क्या वर्षा मिलता है? राजा का वर्षा मिलता है। वो खुद राजा है? अरे जो राजा होगा, जिसके मुट्ठी में राजाई होगी, राजाई भोगने वाला करने वाला होगा, वो अपनी रचना को बच्चों को राजाई देगा। या जिसके पास राजाई है ही नहीं, जो राजाई करता ही नहीं, वो राजाई देगा। अरे कौन देगा? राजा होगा तो राजा ही देगा। मल्टी मिलियनर होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा। करोड़पति अरबपति शंखपति होगा तो अरबपति शंखपति का वर्षा देगा। जमींदार होगा तो जमीन जायदाद का वर्षा देगा। नहीं है? नहीं, हाँ, जमींदार होगा तो देगा ना। और शिव है? वो तो जमीन जायदाद ये स्थूल चीजों का वर्षा देने वाला। कौन सा वर्षा देता है? ज्ञान धन का वर्षा देता है। वो क्या है? वो ज्ञान का ऐसा अखूट भंडार है, जिस अखूट भंडार में से कोई सारा ही निकाल ले तो भी उतना ही बचता है, कभी खूटता ही नहीं। ऐसा ज्ञान का अखूट भंडार, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का अखूट भंडार। लेकिन उसकी कदर करने वाले कितने हैं? बाकी सब अपने धंधा दौरी में लगे रहते हैं। क्या कहा? अपने पेट के देह के धंधे छोड़ ही नहीं पाते।
छोड़ पाते हैं? हाँ, नहीं छोड़ पाते। रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बाप का धंधा करे सो बाप का बच्चा पक्का, या और धंधे करता रहे सो बाप का बच्चा पक्का है? बाप का धंधा करे सो बाप का पक्का बच्चा। तो कितने निकलते हैं 24,000 में से? है 1,000 हैं जो परम ब्रह्म को फॉलो करते हैं, मनन चिंतन मंथन करते हैं, और जैसे जुगाली करके गाय है जो भी खाती है उसका रस बनाती है। हम भी जो खाते हैं उसको चबाते हैं तो रस बनता है। खाएं ऐसे ही निकल जाए तो रस बनेगा? है आते हैं वैसा ही बाहर निकाल देंगे। नहीं तो एक दिन कच्चा चावल निगल के देख लेना, क्या 100 ग्राम 200 ग्राम आते हैं, रस बनाएंगी? नहीं बनाएंगे। तो ये गाय के मिसल जुगाली करने वाले ज्ञान की और उस ज्ञान को अपना बनाने वाले कितने हैं? है 1,000 और बाकी सब 23,000। 23,000 क्या हुए? है उनको ब्रह्मा की भुजाएं कहें? है नहीं कहेंगे, क्योंकि जो पहला पहला बाप का वर्षा है, ऊंचे ते ऊंचे बाप का जो वर्षा है, वो 1,000 के सिवाय किसी ने लिया ही नहीं। तो बाकी 23,000 क्या है? भारतवासी हैं जो ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाले हैं, उनमें वास करते हैं। जैसे किसी से प्यार हो जाता है ना, तो बुद्धि उसी में लगी रहती है कि नहीं? ऐसे जो 23,000 हैं उनकी बुद्धि उन्हें 1,000 में लगी रहती है। क्या? कोई की किसी में, कोई की किसी में, कोई की किसी में, कोई की अव्वल नंबर में भी, कोई की लास्ट भुजा में भी। लगाव लग जाता है ना? नहीं लगता? लग जाता है। तो बताया 23,000 भारतवासी हैं, माने ज्ञान की रोशनी में जो 1,000 भुजाएं रत रहने वाली हैं उनमें हैं। और जो 1,000 बताए वो कौन है? वो डबल विदेशी है। क्या कहा? 1,000 डबल विदेशी हैं। डबल विदेशी कैसे? लौकिक परिवार वालों ने भी धक्का दे दिया, लौकिक दुनिया से भी निकाले गए। क्या कहा? निष्कासित हो गए और बीके में आए। वहां से भी निकाले जाते हैं। उनमें से जो ब्रह्मा की भुजाएं बनते हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले बनते हैं, जो बाप ने वर्षा दिया है निराकार ने, ज्ञान का वर्षा, उस ज्ञान के वर्षे को जुगाली करके मनन चिंतन मंथन करके अपना बनाते हैं। अपनी गोड़ तो नशा चढ़े। मनन चिंतन नहीं करेंगे ईश्वरीय ज्ञान का, तो जो नशा चढ़ना चाहिए वो नशा नहीं चढ़ता। तो कितने हैं वो? है 1,000 है। लेकिन वो देशी हैं या विदेशी? डबल विदेशी।
देशी भी नहीं, विदेशी भी नहीं, डबल विदेशी। क्या बोला? सबसे पहले गुजरात के भाई बहन खड़े होंगे। कहाँ के? गुजरात, जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। अज्ञान की बातों में माना अज्ञान फैलाने वाले जो देहधारी धर्म गुरु हैं, उनकी बातों में जो फंसते ही नहीं है। अज्ञान फैलाने वाले कोई गुरु निकलते हैं या नहीं है? जो अज्ञान फैलाने वाले गुरु हैं, वो सबसे पहले किस अज्ञान में फंसे हुए हैं? उनमें कौन सा अज्ञान है जो साबित ही नहीं कर सकते? नहीं, वो साबित नहीं कर सकते कि बाप कौन है। क्या? अपन को भी साबित नहीं कर सकते प्रूफ प्रमाण दे करके कि हम बाप हैं। क्या कहा? ऐसे होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? नहीं होते? ऐसे होते हैं। देहधारी धर्मगुरु माना देह अभिमानी सांढे, देह अहंकार में आकर के बाप का भी अपोजिशन करते हैं और साबित करते हैं ये भगवान नहीं शैतान आया हुआ है। सबसे बड़ा अज्ञान उनके अंदर होता है, उनसे आता है अज्ञान, जो न खुद बाप को जानते और दूसरों को भी बाप की पहचान से दूर कर देते हैं। वो हैं सबसे बड़े अज्ञानी, और उनके मुकाबले सबसे बड़े ज्ञानी गुजरात वाले, जिनकी अज्ञान की रात गुजर गई।